ब्रो, आजकल सब कंफ्यूज है। ऑनलाइन कोचिंग ने या ऑफलाइन? क्या रियल में कोटा जा करके पढ़ने का फायदा ही अलग है, या फिर घर बैठ करके ऑनलाइन लेक्चर्स लेने हैं? चलिए आज करते हैं फुल ब्रेकडाउन बिना किसी नॉनसेंस का। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, नहीं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस हो जाएंगे। सो लेट अस टॉक अबाउट द ऑफलाइन कोचिंग फर्स्ट। तो जो ऑफलाइन कोचिंग्स होती हैं उसके प्रोज भी हैं एंड कॉन्स भी हैं। चलिए बात करते हैं इस पर भी अच्छे से पूरा ब्रेक डाउन करते हैं, पूरा चर्चा करते हैं क्या होता क्या है आखिर ऑफलाइन कोचिंग में। तो ऑफलाइन कोचिंग्स का भी ना अपना अलग स्वैग होता है। ऑफलाइन कोचिंग्स में आपको लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, एक तो दोस्तों का सर्कल मिलता है, फुल एनवायरनमेंट मिलता है पढ़ने लिखने का और कंपटीशन का, एंड टीचर आपको फेस टू फेस मिलता है, आप अपने डाउट्स वहीं पर उनसे क्लियर कर सकते हो, एंड मोटिवेशन हाई रहता है, डिस्ट्रैक्शंस कम से कम होते हैं अनलेस तो कैंटीन में बैठ करके चल करता है। ऑफलाइन कोचिंग्स में आपको पूरा एनवायरनमेंट मिलता है, वहाँ पे पूरा पढ़ने का आपको एक माहौल मिलता है, वहाँ पे आपको एक कॉम्पिटिटिव माहौल मिलता है। आपको ये लगेगा कि सब बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपको भी वहाँ पे पढ़ना चाहिए। आपके डाउट्स जो है वो तुरंत आप सॉल्व करवा सकते हो, वहाँ पे टीचर्स आपके सामने ही होगा, आप उससे वहीं का वहीं डाउट्स क्लियर कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आपकी वहाँ पे कंसिस्टेंसी बनी रहती है, क्योंकि टीचर का एक क्लियर फैक्टर रहता है। बट जिस चीज़ के फायदे होते हैं उसके नुकसान ना हो, ऐसा कहाँ होता है? तो इसकी कुछ कॉन्स की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको अपना टाइम मैनेज करने में दिक्कत होती है। देखो, अगर देखें तो ट्रैवल टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगता है। ट्रैवल टाइम की अगर मैं बात करूँ तो ट्रैवल टाइम में आपके डेली के 2 घंटे कम्यूट होंगे, कम्यूट मीन्स डेड होंगे, डेली के 2 घंटे आने जाने। एंड आपका जो हॉस्टल और खाने पीने का जो खर्चा होता है उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत सारे हो सकते हैं। या बाहर मतलब कि अगर आप बाहर रहते हो हॉस्टल में तो वहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ऐसा है। अगर आप मतलब उतना पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन एक आम बात है। एंड सबसे बड़ी चीज़ एक वहाँ पे होती है, वो होता है पीयर प्रेशर। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो खुद को अपना इतना ज़्यादा पीयर प्रेशर उन पर आ जाता है कि वो उनकी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। और लेट अस टॉक अबाउट ऑनलाइन कोचिंग। ऑनलाइन का तो सीन ही अलग है भाई। घर बैठे IIT, नीट, UPSC सब मिल जाता है, और वो भी नेटफ्लिक्स के साथ शेड्यूल बना करके। हर शाइन करने वाली चीज गोल्ड नहीं होती ब्रो। लेट अस टॉक अबाउट द प्रोज ऑफ द ऑनलाइन कोचिंग। तो ऑनलाइन कोचिंग में एक फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है, तो रात के 2 बजे उठकर भी लेक्चर देख सकता है। बजट फ्रेंडली भी होता है इन कंपैरिजन टू ऑफलाइन कोचिंग, जहाँ पे आपको ऑफलाइन कोचिंग पे आपको 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको बैचेस मिल जाते हैं। आप घर बैठे अपने पेज के हिसाब से देख सकते हो। एंड रिप्ले बटन होता है उसमें कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप पीछे जा करके देख सकते हो। तो रिप्ले बटन लाइक तक जिंदगी का सही दिया। अब हम चलते हैं आगे। हाँ, एक चीज़ और है जो कि इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन कोचिंग में, कि आपको इंडिया के सारे टीचर, सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है इंडिया के बेस्ट टीचर्स जो भी आपको पढ़ा रहे हैं आपके नीट एग्जाम्स के लिए, जितने भी इंडिया के बेस्ट टीचर्स है वो सब आपको आपकी स्क्रीन पे मिलेंगे घर बैठे, लोकेशन नो बात। अब बात करते हैं नुकसान क्या क्या होता है ऑनलाइन कोचिंग में। तो ऑनलाइन कोचिंग में डिस्ट्रैक्शंस होगी। अगर यूट्यूब खोला पढ़ने के लिए तो डिस्ट्रैक्शंस होंगे एंड पढ़ाई गई बाहर में। सेकेंड थिंग इज आपकी जो डाउट सॉल्विंग है वो डिले होती है, और रियल कॉम्पिटिशन वाइब भी नहीं आता। वैसे आजकल तो ऑनलाइन कोचिंग में काफ़ी ऐसा कर दिया, उसको लीडर बोर्ड आता है, लेकिन फिर भी उतना कॉम्पिटिशन वाइब नहीं आता। कभी कभी पढ़ते पढ़ते बोर भी हो जाते हैं। तो ऑफलाइन कोचिंग आप तभी ज्वाइन करिए अगर आपसे सेल्फ स्टडी में अगर आप वीक हो, या फिर प्रॉक्सिमिटी में कोई अच्छा कोचिंग सेंटर नहीं है, या फिर डिसिप्लिन चाहिए, आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हो, तो गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग। एंड अगर तुम कंसिस्टेंट हो या फिर सेल्फ मोटिवेटेड हो, ठीक है, और टॉप टीचर्स चाहिए इंडिया के, वो भी बिना कहीं गए हुए, बिना शिफ्ट हुए, एंड आपका बजट टाइट है, आप इतनी महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो गो फॉर ऑनलाइन कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग इसका बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बट मुझे सबसे बेस्ट पता क्या लगता है? हाइब्रिड। हाइब्रिड भी एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। हाइब्रिड कोचिंग्स में क्या होता है कि आपको ऑनलाइन आपने लेक्चर्स लो और ऑफलाइन में जाकर के आप डाउट सॉल्विंग करवाओ।
दैट्स ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। क्या ना, तुम्हारा प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करता, तुम्हारी जो माइंडसेट है वो मैटर करता है। तो ऑनलाइन कोचिंग लो या ऑफलाइन कोचिंग लो, अगर तुम कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे ना, तुम कहीं भी सक्सेस हासिल कर सकते हो। ठीक है, बी कंसिस्टेंट, सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कौन सी कोचिंग ज्वाइन करोगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। इट्स अप टू यू कि आप अपने अकॉर्डिंग आप किस कैटेगरी में आते हो। अगर आपको डिसिप्लिन चाहिए फिर वगैरह, मैं सब कुछ इसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इट्स अकॉर्डिंग टू यू कि अप टू यू, इट्स अप टू यू कि आप कौन सी कोचिंग ज्वाइन करना है, या आप चूज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कौन सी कोचिंग प्रेफर कर रहे हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन।